Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to everyone. Welcome to our channel once again. So we are here with you in this video with part number 2 of income from house property. जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम ARV कैलकुलेट कर सकते हैं। ARV मीन्स एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डिडक्शंस की बात करते हैं। जो डिडक्शंस है वो किस चीज के ऊपर लगाई जाती हैं और कौन कौन सी डिडक्शंस है जो इनकम टैक्स के अंदर आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस क्या है। तो पहले मैं टाइटल क्लियर करता हूं कि डिडक्शन सभी में है सैलरी वेरिएंट। सो वी विल डिस्कस अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा टॉपिक है उसको ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि उसमें ARV कैसे निकालते हैं, ARV निकालने का प्रोसीजर क्या है। अब हम ARV से आगे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बट डिस्कस करेंगे कि डिडक्शंस कैसे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बोलते हैं डिडक्शंस क्या है। सबसे पहले डिडक्शंस का मतलब हो गया कि आप जब हाउस प्रॉपर्टी से जो पैसा कमाएंगे आप किस वे में अपना जो है गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स ऑफिसर को, जो IT डिपार्टमेंट को किस तरीके से बताएंगे कि भाई हमें इस चीज के लिए क्या किया जाए, रिलैक्स किया जाए। उसी को यह वर्ड दिया गया आपका डिडक्शन है। जैसे अगर याद हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर जो है, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है अंडर सेक्शन 16। जैसे 50,000 रुपए लमसम वाला याद आ गया, वो लमसम वाला मिलता है। वैसे ही जो हमारा डिडक्शन है किसके अंदर, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है उसमें जो आपको डिडक्शंस मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, अंडर सेक्शन 24। रिमेंबर अंडर सेक्शन 24 जो है वो डी किसके अंदर करता है, डिडक्शन अंडर किसके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले तो इंपॉर्टेंट याद रखें। अब इस डिडक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उसने कहा कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर दो बेसिक चीजें याद करना पड़ेगा। वन इज कॉल्ड एज अ लेट आउट हाउसेस, मतलब जो आपके घर आप किराए पे दोगे उसके लिए कुछ और डिडक्शंस है, और जो आप घर आपका क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। जो घर आपका कौन सा होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, उसके लिए आपकी डिडक्शंस अलग लगेगी। तो पहले तो बेसिकली याद रखें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीके से आएगी आपकी। लेट आउट हाउस वाले घर, मतलब जो घर किराए पे होगा उसको लेट आउट वर्ड यूज किया गया, उसके लिए अलग डिडक्शंस होंगी, और जो घर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड होगा उसके लिए क्या होगी, अलग होगी, राइट। और ये सारी की सारी डिडक्शन किसके ऊपर बेस करेंगे, आपके NAV के ऊपर। NAV मींस नेट एनुअल वैल्यू, मतलब नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद हम किसकी बात करेंगे, डिडक्शंस की बात करेंगे। ओके, जैसे अगर आपका घर किराए पे, मतलब आपने अपना घर अगर किस पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, तो आपको दो डिडक्शन मिल सकती है। याद रखिए दो डिडक्शन मिलेंगी। वन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये पॉइंट बढ़िया रखिए। अगर आप हाउस लेट आउट पे दिया होगा, मतलब आपने घर किराए पे दिया है, तो आपको पहली डिडक्शन कौन सी मिलेगी, जो है वो मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। इसका रूल ये है कि जितना भी आपका NAV होगा, मींस जो भी आपका NAV का वैल्यू होगा उसका 30% आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें जैसे हम ग्राउंड रेंट की बात करते हैं, फायर इंश्योरेंस करते हैं, रेंट कलेक्शन होता है, तो वो सब चार्जेस नहीं आएंगे। इसमें क्या करेगा, लम्प सम में वो क्या दे देगा आपको, 30% की आपको क्या दे देगा, रिलैक्सेशन दे देगा, जिसको यहां बोला गया है डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा आएगा, 24A। और कौन कितना मिलेगा, NAV पे 30%। बट याद रखें ये किसमें है आपका, लेट आउट हाउसेज वाले। दूसरा पॉइंट हमारे यहां पर आता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन मनी बॉर्ड। इंटरेस्ट ऑन मनी बॉर्ड, कि अगर हम किसी तरीके का लोन लेते हैं, ऐसे कह सकते हो, या किसी से पैसे बोरो करते हैं, उसमें हमें कौन सी डिडक्शन मिलेगी, उसको यहां नाम दिया गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B बोलते हैं उसको। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B बोला जाएगा। लेकिन याद रखिए ये किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन मनी बॉर्ड, मतलब अगर हमने किसी से पैसा लिया हुआ, अब पैसा जो है पर्पस पे याद रखना है। जो हम पर्पस होंगे इसके, ये तीन पर्पसेस में आते हैं। एक होता है रिपेयर के लिए,
एक होता है कंस्ट्रक्शन के लिए और एक होता है आपका परचेज के लिए, इसको हम एक्विजिशन भी बराबर कहता है। कि अगर आपको तीन ही तरह के पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें क्या मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी। और किसके अंदर मिलेगी, सेक्शन 24B के तहत मिलेगी, राइट। वो तीन पर्पसेस कौन से, इसको भी याद रखना। जैसे आपने किसी चीज को रिपेयर करवाना, मतलब आपको घर हाउस में रिपेयर करवाना, रेनोवेशन जो वर्ड यूज होता है। जब दूसरा आपका आगे कि आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, सपोज करो ऑलरेडी घर बना हो, आप चाहते हैं कि एक रूम आप उसमें और बढ़ाएं, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। ये तीसरा है बना बनाया घर आप लेना चाहते हैं, तो अगर इन तीन चीजों के लिए आप किसी से मनी बोरो करते हैं, चाहे वो बैंक से है, चाहे वो कोई भी चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप उनसे जो पैसा करेंगे उसके ऊपर क्या मिलेगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और कितनी मिलेगी डिडक्शन, अंडर सेक्शन किसका मिलेगी, 24B के अंदर नाम दिया गया इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो। इसका लिमिट है, इसका अलग से है कि अगर आपने 1991 से पहले है तो आप इतनी लिमिट है, 1999 के बाद है, सॉरी 1999 से पहले रहेगा तो कुछ और लिमिट रखी गई है, 1991 के बाद है तो आपका लिमिट नहीं है, 2 लाख रुपए तक का अमाउंट होता है, राइट। 2 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है हम उसमें कर सकते हैं। अब इसको याद रखना तरीका है कि कारगिल युद्ध बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कारगिल युद्ध से पहले अगर लोन लिया हुआ है तो भाई इतना चार्ज होगा, और कारगिल युद्ध के बाद कोई लोन लिया हुआ है तो आपका इतना अमाउंट चार्ज होगा। ये इसके अंदर एक पॉइंट, सब पॉइंट बना देंगे इसके अंदर। बट ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम अभी प्रेजेंटली असेसमेंट ईयर की बात करें, 2000 आपका कौन सा बन जाएगा, 22-23 काउंट हो जाएगा, 23-24 काउंट आज की ईयर में देखेंगे 23-24 काउंट हो जाएगा आपका। फिलहाल नेक्स्ट ईयर जब 22-23 का ये टाइम रहेगा, वो जो 22 फिलहाल 22-23 लेके चले, 2022-23 का जो टाइम रहेगा आपका उस असेसमेंट ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो है वो कारगिल युद्ध के बाद ही यूज होना है। ओके, इस बात को भी माइंड में बिठा के रखें। नेक्स्ट जो है सेल्फ ऑक्युपाइड की बात करें। सेल्फ ऑक्युपाइड के अंदर पहला पॉइंट, इसमें 24A वाली डिडक्शन है वो नहीं मिलती है। इट मींस कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो लेट आउट हाउस वाले हाउसेज में होती है वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में नहीं होती। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का मतलब हो गया कि जहां ऑनर खुद रह रहा है, जहां ऑनर खुद रह रहा है वहां पर इसका कुछ भी नहीं मिलता उसको। लेकिन जो डिडक्शन हमारी कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो, दैट इज अंडर सेक्शन 24B जो है ये वाली है, ये सेम एप्लीकेबल वहां भी होती है, चाहे आपका कौन सा सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, ये भी बहुत बढ़िया रखिए। तीसरा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एनएवी जो होता है वो कौन सा क्या माना जाता है, आपका नील माना जाता है। एनएवी का वैल्यू क्या होता है, आपका नील हो जाता है, राइट। तो याद रखें सेल्फ ऑक्युपाइड के अंदर आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, वो कौन सी मिलती है 24B के अंदर, जबकि लेट आउट हाउस में आपको 2 डिडक्शन मिलती हैं। एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A के अंदर और दूसरी मिलती है डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो, दैट इज डिडक्शन अंडर 24 सेक्शन B के तहत मिलेगी। और इसमें 30%, इसका जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए से ऊपर चलता है, 2 लाख तक चलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर आप किसी और चीज के लिए मनी बोरो करते हैं, जैसे सपोज आप कहते हैं कि मैंने गाड़ी ली है मैंने, तो मैंने मनी बोरो की है, लोन लिया आपने, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं, उसके ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो पर्पस है याद रखना आपने, कौन कौन सा कह सकते हो, एक कंडीशन लग गई है कि एक तो आप रिपेयर्स रेनोवेशन के ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के ले सकते हैं, जब आप उसको परचेज एक्विजिशन के लिए ले सकते हैं, तो ही वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो के अंदर अंडर सेक्शन 24B। ओके, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डिडक्शन अच्छे से समझ पता होनी चाहिए, क्योंकि एनएवी तक फर्स्ट वीडियो में देख लिया आपको, वो एमआरपी एफआर से कंपेयर करना है, एनएवी तक आप पहुंच जाएंगे, बट एनएवी के जो आगे का सफर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके डिडक्शंस के ऊपर। तो इसीलिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने डिस्कस किसके बारे में किया, डिडक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेकर आएंगे जहां पर एनएवी से लेके डिडक्शंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसको हम ट्राई करेंगे। होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।